नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। 7 इंडिपेंडेंट्स और 10 ऐसे सांसद हैं जिनकी पार्टी अभी तक इंडिया गठबंधन या एनडीए में से किसी से गठबंधन नहीं किया है। तो ऐसे में बीजेपी की नजर इन 17 चुनकर आए सांसदों पर है। 2024 लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का मैंडेट या जनादेश नहीं मिला है। 2 बार से अपने बल पर सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि उसके गठबंधन एनडीए को कुल 292 से 293 सीटें मिले हैं, जिससे फिलहाल उसका सरकार बनाने का रास्ता तो साफ है। अभी सरकार बनाने की चाबी जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के पास है, जो पहले से ही एनडीए में बीजेपी के साथी है। लेकिन यही बात बीजेपी की गले की फांस बन गई है, क्योंकि अगर जदयू जो कि 12 सीट के साथ और तेलुगु देशम जो कि 16 सीट के साथ ने बाद में भी कभी पलटी मार दी तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अगर एनडीए की 292-93 में से जदयू और तेलुगु देशम पार्टी के 28 सीटें घट जाती है तो उसके पास केवल 264 से 265 सीटें रह जाएगा। ऐसे में वो छोटी पार्टियां या सांसद काम आएंगे जो ना तो एनडीए में शामिल है और ना ही इंडिया गठबंधन में। 18वीं लोकसभा में 17 ऐसे सांसद होंगे जो इंडिपेंडेंट या निर्दलीय हैं। किसी भी मुश्किल स्थिति में ये 17 सांसद सरकार के संकट मोचक हो सकते हैं। जाहिर है कि बीजेपी इनमें से ज्यादातर को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करेगी। 17 सांसदों में से 4 सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी के हैं। जगनमोहन की पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए या इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं किया था। 6 पार्टियों के पास एक सांसद हैं और उन्होंने दोनों में से किसी भी गुट के साथ गठबंधन नहीं किया है। या शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी काशीराम, भारत आदिवासी पार्टी, जोराम पीपुल्स मूवमेंट और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब स्थित पार्टी है और एनडीए की पूर्व सहयोगी है। तो वहीं एआईएमआईएम मूल रूप से आंध्र प्रदेश या यूं कहे कि हैदराबाद की पार्टी है, लेकिन वो देश में जगह जगह चुनाव लड़ती रहती है। हालांकि इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि यह पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यही बात दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम पर भी लागू होती है। लेकिन राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी, मिजोरम की जेडपीएम और मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी की था मिलना अभी बाकी है। 7 निर्दलीय सांसद हैं, जैसे कि पूर्णिया बिहार से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, सांगली महाराष्ट्र से दादा यानी कि प्रकाश बाबू पाटिल, खाडूर साहेब पंजाब से अमृतपाल सिंह, फरीदकोट पंजाब से सरबजीत सिंह खालसा, दमन और दीव से उमेश भाई बाबू भाई पटेल, बारामूला यानी जम्मू कश्मीर से अब्दुल रशीद शेख और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा। अगर अतीत की बात की जाए तो वाईएसआरसीपी के प्रमुख विधेयकों को पारित करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का पक्ष लिया था। संसद में अगर खुद को मजबूत बनाए रखना है तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इन 17 सांसदों में से ज्यादातर एनडीए का समर्थन करे। पिछले 2 कार्यकाल के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का सामना पहली बार इतने मजबूत विपक्ष से होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कि वो सरकार बनाए। इस तरह से ये गठजोड़ की ही सरकार बननी तय हुई है और इसी क्रम में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसके की मुखिया होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।